है फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी बायोलॉजी के लिए बुक्स आप RL कोटपाल और सी पांडे जैन की बुक्स आती हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में। और आप यूथ कंपटीशन टाइम्स बायोलॉजी की वॉल्यूम 1 जूलॉजी और वॉल्यूम 2 बॉटनी की आती है, जो कि सॉल्ट पेपर्स होते हैं, आप वह परचेज कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको और डीपली नॉलेज चाहिए तो एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स बायोलॉजी आती हैं, जो कि जूलॉजी बॉटनी में भी आती हैं और दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन हमारे तो टीजीटी सब्जेक्ट्स हैं तो आप वो फिंगरप्रिंट्स ले सकते हैं। और बेस्ट कोचिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू द बायोलॉजी सिविल जैक्सन डॉक्टर सिद्दीकी सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी जोन जो BR पटेल सर पढ़ाते हैं, टीचर्स एकेडमी है सुमंत सर बॉटनी और जूलॉजी पढ़ाते हैं, और साथ ही मंजू मैम हैं जो कि प्रयागराज एकेडमी की हैं। और मेरे पास जो जो बुक्स हैं आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, मैं केवल अपने मेरे पास क्या है और मेरे व्यूज़ हैं, मैं कौन से कोचिंग से पढ़ती हूँ, अभी सब चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, सारी बुक्स एक जैसी ही होती हैं, अंदर की चीज़ें वही होंगी। जीव विज्ञान में जूलॉजी बॉटनी हमें वही पढ़नी पड़ेंगी, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, चाहे कैसे भी हो। मेरे पास स्पेशली जूलॉजी बॉटनी की बुक्स नहीं है, लेकिन जो भी है मेरी तैयारी इसी के साथ ही हो रही है। तो ये जो सॉल्ट पेपर्स हैं, और मैंने अपना सेल्फ नोट्स भी बनाया हुआ है, यह मैंने मैग्नेट ब्रेन्स जो चैनल है उससे देखकर, मैंने जो मैम पढ़ाती थी उनसे मैंने ये पढ़ा है, अपना बनाया हुआ मेरा अपना नोट्स है, जो कि 11th 12th सब पूरा क्लास का यह समरी है। तो इसीलिए मुझे अलग से कोई बुक परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और इससे मेरी CG और UP TGT कवर हो जाएगी। हे फ्रेंड, यह टीजीटी का सिलेबस है बायोलॉजी का, जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आते हैं। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको जो इसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। यह आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। जो जो इसमें टॉपिक है, चाहे देखिए पूरा एक एक चीज़, हर चीज़ दिया हुआ है, चाहे वह जंतु विज्ञान में पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मेमेलिया, कोशिका विज्ञान, इसमें जितना इसका दिया हुआ है, ये बायोटेक्नोलॉजी में ये देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें हैं। और वनस्पति विज्ञान में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारी चीज़ें हैं। और जब तक कि हम इन चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं छाप लेंगे कि हमने ये पढ़ाई कर लिया है, ये पढ़ाई नहीं किया है, तो आप अभी से ही जुट जाइए। अभी हमारे पास समय है, वैसे तो कहने को समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो यह सिलेबस हो गया। वैसे तो मेरे पास और भी सिलेबस मैंने प्रिंट आउट करके काफ़ी समय से रखा हुआ था, तो यह है, लेकिन यह पूरा ब्लर हो गया है। मैं इसी में ही लगाती थी कि मेरे को ये करना है, ये सारी चीज़ें मैंने नोट से कर लिया है। ये इतनी बार यूज हुआ है ना कि यह पूरा ही ब्लर हो चुका है। देखिए, इसमें हमारा 125 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा का समय रहेगा, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो टोटल 500 जो पूर्णांक है वो 500 नंबर का हो जाएगा। मैंने अपने से यह बांट रखा था कि 1 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ इसकी, तो जूलॉजी बॉटनी जो भी हैं, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं। तो इसमें से मैंने अपने से यह कर रखा था कि मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इस तरीके से पढ़ूंगी, क्योंकि यह ऐसा वास्ट सिलेबस है ना कि यह 2 दिन 3 दिन या एग्ज़ाम के पहले पढ़ लिए और हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत टाइम टेकन यह चीज़ें होती हैं। मैंने एक एक चीज़ को खूब अच्छे तरीके से मैंने पढ़ा, अपने से नोट्स बनाया। लेकिन अभी भी क्या लगता है कि जो मैंने नोट्स बनाया ना, जब मैं देखती हूँ और टीचरों के जो यूट्यूब वगैरह में, तब भी नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नए नए क्वेश्चंस आते हैं। मेरे को तो ये लगता है कि मैंने जो बनाया है वो भी कम पड़ जाता है जैसे लगता है। लेकिन कोई नहीं, हमारा काम है अपना काम करना। जब हम अपने काम करेंगे ना, तभी तो हम अच्छे तरीके से वो चीज़ें हमारा हो पाएगा। मैंने अपने से पूरा सेल्फ प्रिपरेशन नोट्स बनाया हुआ है, और मेरे पास और भी बुक्स हैं। और मेरे पास सच्ची बताऊं तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए अगर आपके पास बुक्स है तो आप उस चीज़ का प्रिपरेशन करो। और मैं अपना बताऊं तो मेरे पास बुक्स हैं। मैंने यही सोचा कि पहले जो मेरे पास चीज़ें हैं पहले वही तो मैं ख़त्म कर लूँ। अब ये देखिए, ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं, हर चीज़ वही है, जो कि एक जो बुक हम अलग से ख़रीदेंगे जो कि केवल राइटर के नाम से हो जाएगा, तो वही सारी चीज़ें हैं। और इसकी भी बुक्स देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से है मेरे पास में। तो जब मेरे पास बुक्स हैं तो पहले तो मैं वही चीज़ पढ़ूंगी ना कि जो मेरे पास हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम बुक्स के ऊपर बुक्स हम खरीदते चले जाते हैं, लेकिन वह चीज़ हम नहीं पढ़ पाएँ तो क्या मतलब है। बुक्स स्टोर करके रखने का मतलब नहीं होता है, उसको पढ़ना भी होता है। तो यह तो मेरा जीव विज्ञान का है, जंतु विज्ञान का। और एक और है मेरे पास, ये बॉटनी का है। ये बॉटनी का भी है, देखिए कितनी इसकी मोटाई देखिए, ये बुक्स की इतनी मोटी। पहले मैं इन्हीं लोगों इसी को ही तो पढ़ लूँ, क्योंकि और ये देखिए, ये बॉटनी का है।
तो वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वही हैं, सेम टू सेम है पूरे। ये वाली मेरी पुस्तक है, ये यूनिवर्सल बुक्स होती हैं और इसमें कम से कम हर थ्योरी है और थ्योरी के बाद में क्वेश्चन आंसर्स हैं। और अगर वन लीनियर के रूप में है तो मैंने, क्योंकि जो जूलॉजी बॉटनी है हमारा जो टीजीटी लेवल में आता है वह बेस होता है कि नीट लेवल का आता है और हमें एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ता है। ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो जीव विज्ञान की जो यह है नीट लेवल की, मैंने खरीदा है, वो भी पूरे 36 सालों का, क्योंकि मुझे एकदम मतलब कि अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से मुझे तैयारी करना था। इसमें 39 पेपर्स हैं 38 चैप्टर के साथ में, और ये पूरा एनसीईआरटी 11th और 12th एनसीईआरटी बुक्स के आधार पर डिपेंड है ये, और 1988 से लेकर पूरा 2023 का है। और ये देखिए इसकी मोटाई इतनी है। और मैं इसीलिए बता रही हूँ कि सब बोलते हैं कि क्योंकि मैं जूलॉजी बॉटनी की बुक्स मेरे पास प्रॉपरली है नहीं और उतनी थ्योरी पढ़ने का अभी मेरे पास वक्त नहीं है। तो ये मैंने 2024 में, मैंने बताया ना, मैंने 1 साल से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो वही है, देखिए इसका सिलेबस देख लीजिए आप, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है और इसमें थ्योरी नहीं है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप से। मैंने पूरे हर चैप्टर्स में मैंने निशान लगा रखे हैं। जैसे कि ये जीव जगत का वर्गीकरण है, एक चैप्टर दिखाती हूँ आपको। तो इसमें जैसे 5 जगत वर्गीकरण है, तो इसमें जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं केवल वही चीज़ें हैं, मतलब कि शॉर्टकट में हर चीज़ है, हर चीज़ है, चित्रों के साथ में, विकल्पों के साथ में और मैचिंग के साथ में किस तरीके से आते हैं, हर चीज़ है इसमें। तो बस वही है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरी तैयारी इसी तरीके से ही है। और उसके बाद तो हमने जो हमारा जो टीजीटी में आता है यूथ कंपटीशन की जो बुक्स हैं, तो उसके हिसाब से जो ये वाली है, तो ये तो है ही है मेरे पास में। और मेरे पास एक और पुस्तक है ये वाली। इसमें भी वही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं और यह कोई बहुत डिटेल में नहीं है, केवल 2 या 3 पेज में एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है, केवल 2 या 3 पेज में एक चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है और उसके पीछे में ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग ही। अब देखिए इसमें, देखिए प्रोटोकॉर्डेटा है, जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण है, जीवाणु, वायरस, माइकोप्लाज्म, यही चीज़ तो है हमारे इसमें टीजीटी बायोलॉजी सिलेबस में। देखिए पूरा चक्र है, चक्र भी हमको कम से कम 39 तो साइकिल होंगे ज़रूर। पढ़ने के लिए हमारे पास सिलेबस हमारा बहुत सारा है, बहुत ही सारा। यह केवल थोड़े थोड़े से ही नहीं हो सकता है और इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग है, हर किसी के पास अपना बुक है। तो केवल मैं अपना क्या से पढ़ती हूँ, केवल मेरे पास यही पुस्तकें हैं, जिससे मैं पहले यही तो मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि पुस्तकें स्टोर कर करके रखने से कोई मतलब नहीं होता है। और जो आपके पास है, अगर आप उसी को ही बहुत अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि 10 बुक पढ़ेंगे हम, कन्फ्यूजन वैसे ही हो जाएगा। तो मेरे पास जो भी पुस्तकें हैं वह मैंने आप लोगों को दिखा दिया है और आई थिंक कि आप लोगों को अब बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आपके पास जो बुक है, अगर बुक है तो ठीक है और नहीं है तो आप जो राइटर की ख़रीदना चाहते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि मेरे पास पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, पहले मैं इसी को ही पढ़ लूँ तो वही मेरे लिए बहुत है। और अगर इसके बाद ज़रूरत लगती है और इसके अलावा भी अगर मुझे लगता है कि मुझे अब परचेस करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि इसके अलावा भी देखिए हम यूट्यूब से भी पढ़ाई करते हैं और क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ता है। जो टीचर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो मैडम अंजू मैम हैं, बायोलॉजी वाले सर हैं, और तो ये तो बेस्ट टीचर ही हैं। और कोई भी टीचर जो बताते हैं, कोई भी बेकार नहीं होता है। जिससे भी आप पढ़ें, कंटिन्यू पढ़ें, बस कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना प्यार हमेशा बना के रखिए और देन ओके, थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।